नवीन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्य इजीली हो जाते हैं। उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। जहाँ तक बात है बिसोका रोड के बाज़ार की, तो वो एक समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है कि वहाँ जो पैंठ लगती है वो हफ्ते में साप्ताहिक पैंठ लगती है 4 बार, जिसमें इतना कंजेस्टेड हो जाता है वो एरिया कि गांव वाले निकलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए उन्हें कोई अचानक कोई दिक्कत आती है, बीमारी होती है, इमरजेंसी होती है, तो वो लोग निकल नहीं पाते हैं वहाँ से। अगर निकलते हैं तो एक्सीडेंट, हाँ, तो वहाँ एक्सीडेंट की स्थिति हो जाती है। डिवाइडर के दोनों तरफ 3-3 लाइनें लगती हैं, बाजार वाले लगाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी बारे में लेके मुझे वहाँ के व्यापारी और वहाँ के बिसोखर गाँव के लोग आए, जिसका मैंने समाधान ये किया कि जो साप्ताहिक पैंठ लगेगी 4 दिन, वो तो कंटिन्यू लगेगी, लेकिन बीच में रास्ते छोड़ के बकायदा जहाँ रोड के डिवाइडर के नज़दीक और रोड के उस तरफ जहाँ वो होता है, खड़ंजा होता है, उस पे तो 4 लाइनें लगेंगी और कम से कम 20-15 से लगभग 15-16 फीट के करीब बीच में रास्ता रहेगा, तो इजीली गांव वाले वहाँ से आ जा सकते हैं। दूसरी बात, मैंने इन्हें रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया है हमारे व्यापार मंडल ने। हम इनका एक एनुअल कार्ड बनाएंगे, मेंबरशिप एनुअल कार्ड बनेगा। उस कार्ड को बनाने के बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे व्यापार मंडल में, और अगर इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे और ये हमारे सहयोग के लिए रहेंगे। हमने ये इसमें निर्णय लिया है। आने वाले टाइम में इसमें नगर पालिका भी इन्वॉल्व होगी। जो नगर पालिका इसमें जगह चिन्हित करेगी उसी हिसाब से हम इन्हें जगह दे देंगे और व्यापार मंडल की तरफ से इन्हें कार्ड बना के रजिस्टर्ड कर देंगे। मैं धर्मेंद्र चौधरी, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल संतपुरा, हरमुखपुरी, विजयनगर। नवनीत जी, अभी हम पिछले 3-4 साल से, जब से मैं व्यापार मंडल में अध्यक्ष बना हूँ, तब से अपने एरिया का एक सदस्यता प्रमाण पत्र बनाता हूँ मैं अपने मेंबरों का। वो वार्षिक होता है, जैसे कि ये हमारा कार्ड होता है, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सदस्यता प्रमाण पत्र। इसका वार्षिक शुल्क होता है जिसकी हम रसीद काटते हैं, जैसे कि हमने रसीदें काटी हुई हैं सबके अपने व्यापारियों की। 100 रुपये की रसीद होती है इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे 100 रुपये इकट्ठे होते हैं हर साल हर मेंबर से, वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं भवानी ज्वेलर्स वाले अमित सिंगल जी, इनके पास इकट्ठा करते हैं। और इसका जो सदस्यता शुल्क का उपयोग होता है इन कार्डों में, इन स्टेशनरी में और कहीं आने जाने में उसका उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में अभी हमने सुना था, जैसे हमारे विनय नाम, क्या नाम, विनय शर्मा जी हैं, वो युवा में हैं महामंत्री। तो उनके मार्केट में बिसोखा रोड पे साप्ताहिक बाजार लगता है जो हफ्ते में 4 बार लगता है। तो मुझे उन्होंने बताया, और हमारे उद्योग व्यापारों में उपाध्यक्ष भी हैं ये राजेश गुप्ता जी, इन्होंने बताया, मुझे सूचित किया, इन्होंने मुझे सूचना दी कि वहाँ पे जो बिसोखर गांव वाले बाशिंदे हैं, रहने वाले निवासी हैं वहाँ के, उन्हें आने जाने में, पैंठ में आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है। इनके सूचना के अनुसार मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि वास्तव में बहुत कंजेस्टेड एरिया बना हुआ। मैंने अपने सारे व्यापार मंडल को इकट्ठा किया और वहाँ जाके निरीक्षण किया। तो उस पर मेरे व्यापार मंडल ने एक सुझाव दिया कि हम जो व्यापारी हैं वहाँ के, जो पैंठ लगाते हैं, उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि लगभग 15 फुट रास्ता, 15-16 फीट बीच का रास्ता छोड़ के आवागमन के लिए उन्हें दोनों तरफ बाजार वालों को लगा दिया जाए। उसी क्लेम में हमने सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ लगा दिया गया, बाजार लगा दिया गया। और जो वहाँ के बिसोखर रोड के जो आपत्ति कर रहे थे उस पर कि हमारा रास्ता कंजेस्टेड है, हमने उन्हें बुला के भी उनका निरीक्षण करा दिया, वो संतुष्ट हो गए। ऐसा हम लोगों ने ये किया, निराकरण हो गया। जब जी कुछ लोगों का कहना है कि वो 100 रुपये लिए जा रहे हैं, वो व्यापार मंडल एज ए गुंडा टैक्स वसूलता है, तो सालाना फीस आती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये गुंडा टैक्स नहीं है, ये सदस्यता शुल्क है, व्यापारी की सदस्यता शुल्क है। हम उससे कोई पैसा इस तरह नहीं वसूल रहे, उसकी रसीद दी जाती है और उसके लिए काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम किसी जमीन का आवंटन नहीं कर रहे हैं वहाँ, कि हम उनकी जगह, उस 100 रुपये में उन्हें जगह नहीं दे रहे। हमने अपना मेंबर बनाया, उसे हमने का कार्ड भी दिखाया, उसे सिर्फ हमने मेंबर शुल्क लेके सदस्यता दी है। इसमें ये कोई नहीं, अगर मान लीजिए कुछ लोग ये कह रहे, मेरे सुनने में भी आया, कुछ लोगों ने कहा कि हमने जमीन आवंटन कर दी, तो जमीन आवंटन करने का नगर पालिका का काम है। अधिशासी अभियंता से मेरी इस बारे में बात हुई है, चेयरमैन वैशाली, विनोद वैशाली जी से मेरी बात हुई है। आवंटन करने का काम उनका है, हमारा सिर्फ सदस्यता देने का काम है। 100 रुपये लेते हैं हम, सदस्यता शुल्क देते हैं और उसका काम करते हैं।
जो मेरी अधिशासी अधिकारी से जो बात हुई थी ना 5 दिन पहले, जो फ़ोन पे वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र जी अभी आप फ़िलहाल इन्हें रोड से नीचे जो जगह बनी हुई है स्थान वहाँ दे दीजिए, और जो कांवड़ मेला लगा हुआ है, जो भोले आ रहे हैं, उस कार्यक्रम के बाद हम लोग आएंगे वहाँ और आके एक नियत स्थान उनका 5x6 का एक व्यापारी को जगह आवंटित कर देंगे। तब तक आप इसे इस तरह जगह देके उन्हें नियंत्रित कर दीजिए। हमने वो किया। इसी क्रम में हमने अध्यक्ष जी से बात की, चेयरमैन जी से। उन्होंने भी हमें कहा कि जिस टाइम ये प्रोग्राम इसका कांवड़ का ख़त्म हो जाएगा तो हम हमें आवंटन कर देंगे। इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यापारी गण हैं, 4 दिन पहले जो हमारे उपाध्यक्ष हैं नागेश शुक्ला जी वहाँ गए थे तहसील में। एसडीएम साहिबा को भी वहाँ उन्होंने एक लेटर दिया था, जिसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। फ़ोटो भी हैं और हमारे लेटर भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे व्यापारी गण गए थे सारे, हमने फ़ोटो भी ली है उनकी। तत्काल प्रभाव से उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अभियंता को फ़ोन किया और सारा सेटल कराने के लिए कहा। उन्होंने भी कहा कि जब तक हम नहीं आ पाते हैं तो हमारे जो व्यापार मंडल है वो नियंत्रित करके उन्हें जगह दे दे, फिर हम आके जगह आवंटित कर देंगे। कोई समय सीमा दी है उन्होंने? हाँ, समय सीमा उन्होंने कहा कि जब ये प्रोग्राम चला जाएगा ना, इसका कांवड़ी होगा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आके मार्किंग कर देंगे। और उससे हमने जब ये मतलब उनके आदेशानुसार हमने सबको बिठा दिया, उसके हमने हमारे व्यापार मंडल ने फ़ोटोज़ ली, फ़ोटो लेके उन्हें भेजा, उस चीज़ से वो संतुष्ट भी हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारियों को सूचना देना चाहता हूँ, एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि जो पैठ बाज़ार के हैं या फिर दूसरे व्यापारीगण हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा ये मेंबरशिप सदस्यता शुल्क दे के और हमारा मेंबर नहीं बना है, वो शीघ्रातिशीघ्र हमारे व्यापार मंडल से किसी भी पदाधिकारी से जुड़ के और इसे अतिशीघ्र बनवाने का कष्ट करें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम तत्काल प्रभाव से करते रहें। जी, क्या परिचय आपका? मैं नागेश शुक्ला, उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल गोविंदपुरी, मोदीनगर। तो बताएं क्या मामला? हम लोग इनके निस्तारण के लिए जो पैंठ लगी हुई विश्वकर में, हम लोग एसडीएम साहब से मिले, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था वहाँ पर। तो हमने वहाँ की जो समस्याएं थी उनके सामने उनको अवगत कराया। उन्होंने हमारे सामने ईओ साहब से फ़ोन पर बात की और हमें सांत्वना दी कि हम यथा शक्ति आपके साथ जो इनके समाधान है, पैठ वालों का समाधान करेंगे। और हमने जो वहाँ की जो फोटोज़ वगैरह ली थी अपने अध्यक्ष साहब को सबमिट करा दी थी, अध्यक्ष साहब को दे दी थी। जी जी, आपका क्या परिचय होगा? राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल। मेरी दुकान भी विश्वकर रोड पे सेंट टेरेसा स्कूल के बाहर है, किस नाम से? सदगुरु शू सेंटर के नाम से। ये समस्या 4-5 दिन पहले उत्पन्न हुई थी और भाई कुछ लोग चाह रहे थे कि पैंट एक तरफ लगे। 4 लाइन की पैंट एक तरफ नहीं लग सकती है, बड़ा कंजेस्टेड हो गया था। लगी थी लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई उस चीज़ के लिए। तो व्यापार मंडल जो जितने भी ये बेचारे ठेली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन लोगों ने व्यापार मंडल से संपर्क करा और उसके लिए उनके साथ हम भी रहे कि भाई ऐसा हो कि इन गरीबों के पेट पे लात ना लगे और ये सही से अपना लालन पोषण कर सकें और आने जाने वालों के लिए भी कोई बाध्य रास्ता ना रहे। इस तरीके से सोमवार में और मंगलवार में 2 दिन बाजार लगा था, जिसमें लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। जी, आपका क्या परिचय है? मैं अमित सिंगल, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष संतपुरा मोदीनगर से। जी, और आपकी शॉप किस नाम से है? भवानी ज्वेलर्स। भवानी ज्वेलर्स के नाम से आपकी शॉप है और आप कोषाध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार मंडल के मोदीनगर। अच्छा, ये जो हमारे संज्ञान में आया कि सदस्यता अभियान चल रहा है आप लोगों का, तो इसमें शुल्क लिया जाता है 100 रुपये। क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं तो उसका किस तरीके से आप पारदर्शिता रखते हैं, क्या किस तरीके से 100 रुपये बताइए उसके बारे में। 100 रुपये का जो कोष लिया जाता है वो जो है, एक तो जो है वार्षिक शुल्क है और जो ये कार्ड बनाने के लिए लिया जाता है, इसमें खर्च किया जाता है। और जो इसकी ये रसीद बुक वगैरह बनती है उनको बकायदा पर्ची दी जाती है। उनको पर्ची दी जाती है, इसका जो खर्चा डलता है। और किसी भी व्यापारी भाई के लिए कोई जरूरत पड़ जाती है, जो व्यापारी भाई कमजोर है कुछ है, उसके लिए वो खर्चा किया जाता है। उसका सारा ब्यौरा जो है वो मेरे पास है, जो भी कोई आए वो देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। कोई गरीब व्यापारी है तो क्या आपका संस्था जो है उसको आर्थिक मदद करती है? आर्थिक मदद करती है, उस हिसाब से जितना भी हमसे हो सकता है। संजय गुप्ता, महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल। तो अभी जो चर्चा चल रही है यहाँ पर, इस बारे में भी बताएंगे आप? भाई ये जो हम सदस्यता शुल्क लेते हैं 100 रुपये, इसलिए लेते हैं व्यापारी को लगे कि हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। और ये जो भी पैसा है सब इनकी स्टेशनरी पे, या कोई गरीब व्यापारी है
उसके लिए खर्च किया जाता है, किसी की ज़रूरतमंद है क्या है। हम तो अगर खुद भी जाते हैं तो अपनी जेब से पेट्रोल फूंक के जाते हैं, हम किसी का कोई उसमें नहीं, गाड़ी का घोड़े का जो खर्चा है सब हम अपने आप वहन करते हैं। ये खर्चा तो व्यापारी के ऊपर या स्टेशनरी के ऊपर खर्च किया जाता है। अच्छा, और जो व्यापारी भाई अभी तक आपके संदेश से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना? उनके लिए संदेश है, वो भी जो भी जुड़ना चाहें जल्द से जल्द व्यापार मंडल से जुड़ने की कष्ट करें, जी आपको ये महसूस करें कि हम किसी संगठन के सदस्य हैं। नगर पालिका का और एक हमने सुना है, लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि हम ना जमन आमंत्रित कर रहे हैं, हम जो व्यापार मंडल को जमीन दे दी गई। जमीन दे दी गई। तो हम जमीन देने का काम नहीं करते, हम तो सदस्यता शुल्क बना रहे हैं। जमीन देने का काम है नगर पालिका का, हमारा काम नहीं है। हम तो व्यापारी की समस्या को हल करने के लिए है। किसी व्यापारी के लिए कोई दिक्कत है तो हम उसके साथ खड़े हैं। मेरा नाम योगेश कुमार, व्यापार मंडल में मीडिया प्रभारी। व्यापार मंडल में जो भी ये संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसको जोड़ने के लिए मैं भी पूरी हेल्प करता हूं। और जो भी आपत्ति जिस तरीके से चल रही है, उस आपत्ति में सब लोगों जिसको भी दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ ये 100 रुपये का निःशुल्क लेते हैं हम। और इसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और गरीब लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। नाम आता है धर्मेंद्र चौधरी का, बहुत हेल्प करता है। कहीं भी 24 घंटे किसी चीज़ की दिक्कत हो, वो आते हैं और फटाफट स्कूटी से पेट्रोल अपनी जेब से फूकते हैं बंदे। और कुछ संस्था नहीं है, बस। मैं पवन कुमार, उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल, हरमुखपुरी, विशोकर रोड, कपड़ा मिल। देखिए, जो ये प्रकरण चल रहा है, इस विषय में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं। हम ये कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए हमने आज ये सब रखा है। और जो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि हम गुंडा टैक्स वसूलते हैं या हम गुंडे हैं, देखिए, व्यापारी ना कभी गुंडा था, ना है, ना होगा। व्यापारी तो एक ऐसा मजदूर है जो सभी की सुनता है। एक कोई भी व्यक्ति आकर व्यापारी को धमका जाता है और वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। इन सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने एक संगठन तैयार किया। और उस संगठन का एक मतलब ये होता है कि एक आदमी की लड़ाई ना होके ये संगठन की लड़ाई हो जाती है। अब छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, जिसमें पैंट व्यापारी हैं या कोई शोरूम व्यापारी है। देखिए, समस्या किसी की भी हो सकती है और सभी की, बिल्कुल, छोटे व्यापारी की समस्या हो सकती है, बड़े की भी हो सकती है। सभी की समस्या बड़ी है। अभी कुछ प्रकरण चल रहा था विशोकर रोड पे, उसका निराकरण करने के लिए हमने एक कदम उठाया। उसमें तरह तरह के लोग बातें बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हम ये कोई सुविधा शुल्क नहीं ले रहे, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले रहे, हम तो सामग्री शुल्क ले रहे हैं, जिसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 27 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। और उसमें हम बहुत सारी सुविधाएं, केवल 27 पैसे सुविधाएं इतनी दे रहे हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो हम अपना कोई पेट्रोल का या वैसा खर्चा नहीं ले रहे उनसे, हम तो केवल सामग्री शुल्क ले रहे हैं, जो सामग्री कार्ड द्वारा या किसी भी द्वारा हम उनको दे रहे हैं। हम इस भ्रांति को दूर करने के लिए आज ये गोष्ठी की है कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलतफहमी में है तो हम उसकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। व्यापारी के हम साथ थे, हैं और रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े, हम तैयार हैं, एकजुट हैं। और व्यापारी कमजोर नहीं है, व्यापारी एक ताकत है, उसको पहचानने के लिए और पहचानने के लिए ही हम खड़े हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विनय शर्मा, उद्योग व्यापार मंडल, मोदी नगर, युवा नगर महामंत्री। ये प्रकरण जो चल रहा है आजकल विशोकर रोड पे, ये जो मार्केट है, ये 50 साल से ज़्यादा से लगती आ रही है। हमारे पापा बता रहे हैं कि हमारे जन्म होने से भी पहले से लग रही है। तो यहाँ हमारे विशोकर के, सिकेड़ा के आसपास के छोटे छोटे व्यापारी आते हैं सब्जी वब्जी लेके, और वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये जी 50 साल से यहाँ सभासद भी रहे, चेयरमैन साहब भी रहे और भी रहे, कभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ एक ही साल से यहाँ दिक्कत आने लगी कि गाड़ी नहीं निकलती, वो नहीं निकलती, ये नहीं निकलती। चलो जी, अच्छी बात है, गाँव में निकलनी चाहिए। किसको समस्या हुई? ये हमारे यहाँ के जो सभासद हैं पति, उन्हें, और भी कुछ अंदर के उनके भाई लोग हैं जो भी है। तो हम उस परिक्रमा में, उन्होंने एप्लीकेशन दी, योगी से आई
तो उन्होंने की समस्या का समाधान करो। तो हम उन्हें उस वजह इस पे लेके बात हुई तुम्हारे चेयरमैन साहब से भी तो उसके उन्होंने कही कि आप 2 तारीख तक लगाइए। 2 तारीख तक लगाने के बाद इन्होंने मार्केट लगाई सैटरडे को, लेकिन अंदर से कुछ लोग आए, ना उसमें कोई अधिकारी था ना कोई था, और उन्होंने अपने बल पे वो सबको भगा दिया। और वो 200 व्यापारी अगर ये 2 रोड पे लगते हैं तो उन्होंने एक पकड़ दिया, जिससे हमारी दुकानों को रास्ता बंद हो गया और हमें दिक्कत आई। हमने कि ये तो सॉल्यूशन है नहीं। तो उसके बाद हमारे व्यापारी मंडल के जो पदाधिकारी हैं यहाँ के धर्मेंद्र भैया, इन्हें पता लगी। फिर हम सब मार्केट वालों को लोगों को लेके और ये थोड़े से जो पैट लगाते हैं इन भाइयों के साथ तहसील में गए, और उसमें आपके एसडीएम मैम से मिले, एसीपी से मिले कि इस तरह से आपका कोई ना पुलिस का प्रेशर था ना किसी का, लेकिन अदर गांव के लोग आके 2-4 ये जो आए और उन्होंने इस तरह से भगाना चालू करा। तो उसमें एसडीएम मैडम ने आपके ईओ साहब को फ़ोन करा। तो ईओ साहब ने कहा ये हमारे पास भेजो इनको। 2 तारीख तक तो मैंने कह दी थी जैसे लगाते आ रहे हो आप ऐसे लगाओ, और उसके बाद हम मार्किंग करके और व्यवस्था इनकी बनवा देंगे। हम फिर ईओ साहब के साथ गए। फिर ईओ साहब के साथ जाने के बाद हम पदाधिकारी हमारे धर्मेंद्र भैया, इनकी टीम थी पूरी। उसके बाद आकर हमने बहुत अच्छा बाजार रहा, उसकी हमने फोटोग्राफी करी, ईओ साहब को भेजी। ईओ साहब ने भी नगर पालिका से अपना आदमी बुलाया और व्यवस्था में हमने सबको बैठा दिया, खुला रास्ता हो गया, आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब इसके बाद हमने सोची, ये व्यापारी लोग कहने लगे जो पैट वाले थे कि हमारी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आपने हमें व्यवस्था में बिठवाया, हमें आप अपनी एक कमेटी से जोड़ लीजिए। तो मैंने हमारे यहाँ के यूनिट के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी, मैंने इनसे कहा कि आप इन्हें जोड़ो। तो हमारे व्यापार मंडल में क्या होता है कि जो दुकानदार हैं या जो भी हमसे जुड़े जाते हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है जो काफ़ी सालों से बनता रहा है इस तरह का, और ये जो हमारी कीमत है उसी के बेस पे हम जो है पहले से जो बड़ी कमेटी है दुकानदार है सब पे 100 रुपये शुल्क लेते हैं 1 साल के। तो धर्मेंद्र जी ने अपने लिए 40-50 कार्ड बना दिए, क्योंकि अभी आधे लोग थे नहीं, तो बना के और हमने अपनी कमेटी जोड़ना चाहा। इसका ये प्रावधान है, हमारे व्यापारी के साथ कोई घटना घटती है, कोई कुछ भी हो, उसके लिए हम इस कार्ड के बेस पे वो हमारा व्यापारी, हमारा सदस्य, हमारे घर का मेंबर है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। चाहे उसके लिए हमें गाजियाबाद जाना पड़े, चाहे डीएम ऑफिस जाना पड़े, उसका हमारा कोई वो नहीं है। वो हमारे पदाधिकारी अपनी जेब से पेट्रोल खर्च करते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। चौकी थाने अपना टाइम खराब करते हैं। तो इससे क्या होता है इन कार्ड के बनने से कि दुकानदार को भी ये लगता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, बस। उसका भी हमें अब पता लगी है जगह जगह कि ये अफवाह फैलाई जा रही है अंदर से, ये उगाही कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, जबकि कार्ड की प्रक्रिया मुझे 10 साल हो गए। मैं पहले संगठन मंत्री था, अब मैं नगर का युवा मंत्री हूँ, और जबकि मेरे इकाई के भाई लोग बड़ी कमेटी में प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं युवा के अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन मैं जाऊँ अपना कर्तव्य काम करना है, चाहे वो कहीं भी बैठ के करें। तो इस प्रक्रिया को ये मेरे हिसाब से 10 साल से मैं देख रहा हूँ, ये ऐसी चली आ रही है। 100 रुपये कार्ड हर साल बनते हैं इकाई के, तो इसमें कोई ना उगाही है ना कुछ। और जो छोटे व्यापारी हैं जो अभी तक संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? मैं ये कहूँगा, देखो संगठन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक तिल्ली ले लो ऐसी टूट जाएगी, और 5 जोड़ लो नहीं टूटेगी। तो संगठन तो देखो मजबूत होता ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हर उसमें देखो आपने हर चीज़ में संगठन बनता है। तो व्यापारी तो देखो अपना छोटा सा व्यापार करता है और अपने बच्चों का गुजारा करता है। अब वो लड़ाई तो अकेला नहीं लड़ पाएगा। वो चौकी थाने का कोई मैटर हो जाए या कोई उसे पैसे ना दे या उसके कोई पैसे मान ले तो वो बेचारा चुप बैठ जाएगा। वो थाने चौकी जाएगा तो उसका व्यापार कौन करेगा। लेकिन संगठन जब जुड़ जाता है तो वो ये हो जाता है कि कोई बात नहीं, आज भाई तेरे पे टाइम नहीं है, आज इन पे टाइम नहीं है, सारे एक जोड़े हम तेरी लड़ाई लड़ेंगे। तो वो हमारा परिवार बन जाता है। हमारे मोदी की इकाई में 16 इकाइयाँ हैं, 16 अध्यक्ष हैं अलग अलग, सबके एरिए बटे हुए हैं। हमारे गोविंदपुरी के अलग हैं, धर्मेंद्र में यहाँ के हैं, आगे हैं। तो ये क्या है, अगर वो हमारी पूरे मोदी की स्तर की लड़ाई है तो हम 16 के 16 अध्यक्ष, हमारे बड़े कमेटी के अध्यक्ष, युवा के अध्यक्ष, महामंत्री सब एक हो जाते हैं। और अपना अगर छोटे छोटे मैटर तो हमारे धर्मेंद्र ये सब यहाँ लेवल पे निपटा जाते हैं। भाई यही है इसका कार्ड का, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो ये कार्ड जो बने हैं इससे ये जो व्यापारी जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े
और जो हमारी सुविधा है, जो हमारा संगठन है, उसके साथ जुड़ने के बाद लाभ भी उठाएं। गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। गुरुजी, जानना चाह रहे हैं, बिसोकर की एक प्रकरण था, मामला था, सब्जी के जो व्यापारी हैं उनकी शिकायत थी, कुछ एक बिसोकर के जो ग्रामवासी हैं उनको शिकायत थी, आवागमन में बड़ी असुविधा होती थी। तो उसके लिए व्यापार मंडल की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई, इन दोनों लोगों को समझाया गया और कुछ जगह चिन्हित की गई कि आप इतने एरिया में वो करें। तो इस विषय पे आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शहर में जनता की जन समस्याओं को लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाकर समस्या समाधान करने में प्रयास करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं इस विषय में जो बिसोकर की पैठ में यहाँ गोविंदपुरी के जो व्यापारी नेता हैं, व्यापार के मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र चौधरी जी, इनके कार्य की मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ कि ये इनके, और भी मुझे कल एक प्रकरण नज़र आया था लाइट का, जो तहसील के पास जो वहाँ अंधेरा था, उसमें भी इन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली जी से भी तुरंत उसमें करा के वहाँ का अंधेरा निपटाया, वहाँ लाइट लगवाई, 5-7 लाइट लगवाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई जी के विषय में कि व्यापारी नेता तो मोदी में बहुत है, और जो व्यापारी नेता हैं उनका केवल व्यापार तक सीमित रहता है, लेकिन मुझे पूरे मोदी नगर में धर्मेंद्र चौधरी ऐसे व्यापारी नेता नजर आए जिनके रंगों में जो खून है वो सामाजिक सेवा का ज़्यादा खून लगा। व्यापार तो है ही है, लेकिन व्यापार के साथ साथ समाज की सेवा का जो इनके अंदर एक गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं, और उसके साथ साथ ये हर तरह से मदद में, मैं इन्हें काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि ये हर क्षेत्र में अपना सामाजिक कार्य करते हुए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो मैं इनको बधाई देते हुए और महाकाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर जो आप प्रेरणा दे रहे हैं वो ऐसे इनको आगे बढ़ाए। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ईश्वर इन्हें और मजबूत करे और इनकी जो है आगे तरक्की हो, इनका भविष्य सुंदर हो। हम ये मनोकामना करते हुए इनको पुनः धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे विचारों से भी जनता को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।